दक्षिणी शेरों का झुंड एक दरियाई घोड़े का मांस खा रहा था। तभी मगरमच्छों का एक झुंड धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन झुंड का राजा जहरीले दांत बिल्कुल नहीं डरा। वह अकेला नदी किनारे पहुंचा और जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी ताकत देखकर मगरमच्छ वापस पानी में लौट गए, लेकिन असली खतरा नदी के उस पार छिपा था। चार नर शेरों का एक गठबंधन काफी समय से दक्षिणी शेरों के इलाके पर नजर लगाए बैठा था। उधर झुंड की सबसे बुजुर्ग शेरनी लैला अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। फिर भी वह हर शिकार में सबसे आगे रहती थी, लेकिन एक दिन शिकार के दौरान वह बुरी तरह घायल हो गई। उसी समय सूखा भी शुरू हो चुका था। भोजन और पानी की तलाश में पूरे झुंड को पलायन करना पड़ा, लेकिन लैला अब चल नहीं पा रही थी। जब पूरा झुंड उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगा तो उसने दर्द भरी आवाज में अपने साथियों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं रुका। सिर्फ उसकी बेटी अन्ना अपनी माँ के साथ रही। कुछ दिनों बाद दोनों किसी तरह वापस झुंड तक पहुंच गईं, लेकिन तभी दुश्मन नर शेरों ने हमला कर दिया। सबको उम्मीद थी कि राजा जहरीले दांत लड़ाई करेगा, लेकिन वह डरकर पूरा झुंड छोड़कर भाग गया। ऐसे समय में घायल और बूढ़ी लैला आगे आई। अपने बच्चों और झुंड को बचाने के लिए उसने दुश्मन शेरों को चुनौती दे दी। बाकी शेरनियां भी उसके पीछे खड़ी हो गईं। दुश्मन शेर पहली बार इतनी बहादुर शेरनियों से भिड़ रहे थे। लड़ाई के बाद लैला फिर बुरी तरह घायल हो गई। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उसने अपनी बहन से कहा कि उसके बाद अन्ना का ख्याल रखे। अगली सुबह लैला चुपचाप झुंड छोड़कर चली गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसे मरते हुए देखे। कुछ ही समय बाद दुश्मन नर शेर फिर लौट आए और इस बार उन्होंने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। अन्ना अभी छोटी थी, इसलिए उसे झुंड से निकाल दिया गया। अब यह छोटी शेरनी अफ्रीका के खतरनाक मैदानों में पूरी तरह अकेली रह गई थी।